तीन अनोखे जादूगर। कहीं दूर ऊंची चोटियों और घने जंगलात के दरमियान एक जादुई स्कूल था, जहां सिर्फ बेहतरीन जादूगर और चुड़ैलें जादू सीख सकती थी। ये स्कूल किसी आम जगह की तरह नहीं था। यहाँ बादलों में तैरते कमरे, बातें करने वाली किताबें और जादुई मखलूक़ात घूमती रहती थीं। मगर इस स्कूल में तीन ऐसे तालिबे इल्म भी थे जिन्हें सब मिसफिट्स कहते थे, क्योंकि उनके जादू हमेशा उल्टा असर करते। ये कहानी ज़री, कबीर और नीना की है, जो सबसे अलग मगर सबसे बहादुर जादूगर थे। एक दिन स्कूल के ऊपर आसमान सुर्ख हो गया और तेज हवाएं चलने लगे। हा, आखिरकार मैं वापस आ गई। ये मालोरा थी, एक खबीस चुड़ैल जो स्कूल से निकाल दी गई थी क्योंकि वो सिया जादू के जरिए जादूगरों को गुलाम बनाना चाहती थी। मालोरा का जादू स्कूल के जादूगरों को बेबस कर रहा था, क्योंकि इसकी छाया हर जादू को जज्ब कर लेती थी। ज़री ने ख्वाबों में मालोरा को कैद करने की कोशिश की, मगर मालोरा ने ख्वाब की दुनिया को भी बदल दिया। कबीर ने वक्त को मोड़ने की कोशिश की, मगर इसके हाथों पर सियाह निशानात बनने लगे। नीना ने अल्फाज से मालोरा का जादू वापस करने की कोशिश की, मगर इसके अल्फाज ने मालोरा के जादू को और ज्यादा ताकतवर कर दिया। अब मालोरा का जादू इस हद तक ताकतवर हो चुका था कि स्कूल के तमाम दरख्त और जादुई मखलूक़ात भी खतरे में आ गए। जादूगर खौफजदा थे कि स्कूल का सारा जादू मालोरा के काबू में आ जाएगा। मगर ज़री, कबीर और नीना ने एक नया राज दरियाफ्त किया। अगर वो अपने जादू को मिलकर एक मरकज़ की तरह इस्तेमाल करते तो मालोरा का जादू कमज़ोर हो सकता था। उन्होंने अपने जादू को एक नुक्ते पर मरकूज किया, जिससे मालोरा के सिया जादू को शिकस्त दी जा सकती थी। सब ने मिलकर मालोरा का मुकाबला किया। ज़री ने ख्वाब, कबीर ने वक्त और नीना ने अल्फाज के जादू से मालोरा का जादू इसके अपने खिलाफ कर दिया। आखिरकार मालोरा का सिया जादू इसके अपने ऊपर ही उल्टा हो गया और वो हार गई। स्कूल दोबारा सुकून में आ गया और ज़री, कबीर और नीना ने सबको ये सिखाया कि इत्तेहाद में ताकत है। मालोरा के जाने के बाद स्कूल में नया जादू पैदा होने लगा। इस जादू के जरिए स्कूल के दरख्तों और मखलूक़ात को मज़ीद ताकत मिली। ये जादू ज़री, कबीर और नीना के नए सफ़र की शुरुआत थी, जहां वो नए जादू के राज तलाश करने निकले। इख़्लाक़ी सबक: जब तुम एक दूसरे का साथ दोगे, तुम कभी नहीं हारोगे।